सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का आवास है और लगभग 24 साल से लगातार गरीब असहाय दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण करते आ रहे हैं और आज लगभग 7 लोगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण अपने निजी कोष से किए हैं। चलिए सर से बात करते हैं। सर, निजी कोष से लगभग 24 सालों से ट्राई साइकिल का वितरण करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज लगभग 7 लोगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण हुआ। ये 24 साल से हो रहा है, लेकिन 22 साल तक चारों जिलों में हुआ। जो हमारे तिरहुत स्नातक के हमारे मतदाता हैं, जिन्होंने 4 बार मुझे निर्वाचित किया, 2 बार पार्टी से, 2 बार निर्दलीय, ये चारों जिला में, ये मैं 2002 में मैंने शुरू किया था पहली बार निर्वाचित होकर। वही सिलसिला आज तक चल रही है। जब मैं लोकसभा, यहाँ के सीतामढ़ी के महान मतदाताओं ने हमें लोकसभा भेजने का काम किया, उनके आशीर्वाद से मैं दिल्ली गया, लोकसभा गया, उसके बाद से सीतामढ़ी में इसका वितरण हो रहा है। हर 3-4 महीने पर जब 5-10 आदमियों की सूची मेरे पास आ जाती है तो मैं पटना से मंगवा लेता हूँ, और ये सारा मेरे निजी तरफ से होता है, कोई सरकारी योजना तक के इसके अंदर नहीं है, तो अपने से मंगवा लेता हूँ। और मैं सौभाग्य समझता हूँ, ऊपर वाले ने हमको इतना लायक बनाया, इतना मौका दिया है इन लोगों का सेवा करने का। ये बेचारे विकलांग हैं जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकते हैं, ना अपना कमा सकते हैं, ना परिवार का देखभाल कर सकते हैं, तो इनके लिए अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत छोटी बात है, तो वो करने का है और ये हमेशा जारी रहेगा। बेसहारा के बीच सहारा बनते हैं और लगभग सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मतलब 4 जिले के लोगों के लिए वरदान, दिव्यांगों के लिए वरदान कर सकते हैं। ये कौन सा बड़ी वरदान है? ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? वरदान तो है सर। नहीं, ठीक है, एक चलने का बेचारा एक सहारा उसको मिल गया, अपना ज़िंदगी बिताने का एक माध्यम बन गया। हो सकता है इससे वो जाके अपना नौकरी कर सके, कुछ व्यवसाय कर सके, कोई जाके अपना खेती कर सके, इलाज करवा सके, तो उसका लायक कम से कम वो हो जाए, उसके लिए उसको घसीट कर चलना नहीं पड़े, इसलिए उनको ये दिया गया है। और ये जारी रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जारी रहे। जब तक जिंदा है तब तक जारी रहे, निश्चित रूप से। मतलब कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पहुंचे थे पुनौरा धाम। वहाँ माँ जानकी एवं प्रभु श्री राम को काष्ठ मंडप में स्थापित किया गया है भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। क्या कहेंगे सर? आप वहाँ मौजूद थे कार्यक्रम में? यहाँ एक आदमी वहाँ मौजूद था। माँ सीता का मंदिर जो बन रही है, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उसमें आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी को देता हूँ। उन्होंने ही 50 एकड़ ज़मीन अलग से उसके लिए आवंटित किया, 800 करोड़ उसके लिए अलग आवंटित किया, और माँ सीता की मंदिर जो बन रही है, ये उससे बड़ी उपलब्धि सीतामढ़ी वालों के लिए अपने जीवन में, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ सीता का अभी तक उनको इग्नोर किया गया था। कब से हम लोग ये मांग उठा रहे थे, इन्होंने भी और हम लोग ने, सारे जनप्रतिनिधि हमेशा से मांग उठाया कि माँ सीता, जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनी, वैसे ही माँ सीता का भी मंदिर बनना चाहिए। तो वो मंदिर का अब वो हम लोग सामने, अपने नज़रों के सामने हम लोग हो जाएगा। हम लोग के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार को। और कल जो पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री, नए हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आदरणीय आए थे, उन्होंने उस समय भी अनाउंस किया था कि 2028 के दिसंबर तक ये पूरे मंदिर का काम हम पूरा कर लेंगे, जो कल भी उन्होंने दोहराया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार ये मंदिर पूरी हो जाए तो पूरे दुनिया के मानचित्र पर सीतामढ़ी आ जाएगा। पूरे दुनिया की हमारे जो जितने हिंदुस्तानी लोग हैं, महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर माँ सीता के दर्शन के लिए आएंगे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी उछाल यहाँ के अर्थव्यवस्था में आएगी, पूरे सीतामढ़ी में और बिहार के अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। और पूरा हिंदुस्तान जो है वो ये भगवान राम और माँ सीता पर ही पूरा जो आस्था सबकी है, हमारे हिंदू धर्म के लोगों के, सभी लोगों को। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने यहाँ जन्म लिया है। ये हम लोग का सौभाग्य मानते हैं हम लोग सारे लोग हैं। और हमारा जितना योगदान इस धरती के लिए देने के लिए, कुछ भी हम लोग इस धरती को अगर दे सकते हैं यहाँ पर पैदा होने के बाद, तो हमने देने का काम किया है। कोशिश करेंगे कि हमेशा देते रहें। सर, आरओबी, महसूल आरओबी के लिए आपने कहा है कि दिसंबर तक एक भाग पूरा हो जाएगा, मतलब सुनवर्षा लेन चालू हो जाएगा। भवदेपुर में उसी तरह का जाम लग रहा है सर। भवदेपुर गुमती के पास भी उसी तरह का जाम लग रहा है, और वहाँ भी अब आरओबी की मांग उठने लगी है कि आरओबी का निर्माण हो। उसके पर भी पहल किया जाएगा। ये पहले ये हो ही जा रहा है। हमको अगर उसका भी डिटेल मिल जाए, हम खुद भी चले जाएंगे। आज तो हमको जाना है, अगली बार आता है तो हम उस स्थल पर चलेंगे, आप लोगों को लेकर चलेंगे, उस पर भी शुरू कर देंगे काम। उसमें क्या है, एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है, यही सब तो काम है कि जनता के जो डिमांड है, जो जरूरी काम सब है अपने ज़िला का, उसको पूरा किया जाए। निश्चित रूप से किया जाएगा। पूरे शहर में सर, पूरे नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति है, और बुडुकों के द्वारा नाली निर्माण के लिए मतलब भारी कोताही बरती गई, लापरवाही कह सकते हैं कि नाली खोदकर छोड़ दिया गया है। शहर में कई जगहों पर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे सर? जल जमाव के कारण पूरा शहर परेशान है। नगर निगम कह रही है कि ये मेरा काम नहीं है, नाली का निर्माण बुडको को दिया गया है।
इसमें ऐसा है, अभी लोकसभा सत्र चल रहा है। लोकसभा सत्र में ख़त्म होने के बाद हम लोग, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, सभी लोग बुडको के साथ बैठेंगे वहाँ पर। बल्कि हम चाहेंगे कि बुडको की पूरी टीम को हम सीतामढ़ी बुलाएं 2 दिन के दौरे पर, और इस तरह की जितनी समस्याएं हैं उस सबसे अवगत कराएं और उन्हें देखें कि ये जिम्मेदारी आपकी है। हम लोगों का काम है इस बात को उठाना, लेकिन इसको करना, फलीभूत करना, ये आप लोगों का काम है। ये हमारा प्लान है कि ये जब पार्लियामेंट ख़त्म हो जाता है तो पूरे बुडके की टीम को जो इस काम से संबंधित है उनको सीतामढ़ी लाके 2 दिन के लिए हम लोग रखाएंगे, और पूरे जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सबको बुला के उस पर चर्चा करेंगे। खैरवा गौशाला पथ सर, कल गाड़ी पलट गई थी, भारी वाहन माल से लदा हुआ गाड़ी पलटा हुआ था और पूरा जाम लग गया था सर। नगर निगम क्षेत्र का सड़क है, महज 2 किलोमीटर का सड़क, 600 से 700 परिवार उस सड़क के आसपास रहते हैं, बड़ा दंश झेल रहे हैं सर। नहीं, वो तो ये उसी का हिस्सा है जो आपने कहा है जी। और अगर एक ट्रक पलट गई तो हो सकता है वो ट्रक वाले की भी गलती हो। एक ही ट्रक क्यों पलटी? गड्ढा है सर। एक ही ट्रक क्यों पलटी? हो सकता है उसकी भी लापरवाही हो। गड्ढा है, उसको निश्चित रूप से ठीक किया जाएगा, लेकिन ट्रक उलट गया, वो अगर आप और हम या हम दोनों उसमें अगर ड्राइवर रह रहे तो शायद नहीं पलटता। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसका वो करना जरूरी है बहुत। मैं जानता हूँ गौशाला चक की बात हम लोग बहुत पहले से उठाए हैं, गौशाला से लेकर खैरवी तक का, वहाँ खैरवा तक का ये करना है, तो वो उस पर किया जाएगा निश्चित रूप से। बुडको को जो बुलाएंगे तो पूरा जितना समस्या है सभी समस्या से उनको अवगत करा के और उस पर आगे उस पर महिसार से क्या नाम है? नंद किशोर साहनी। नंद किशोर साहनी। कैसा लग रहा है ट्राईसाइकिल लेकर? सुविधा होगा। तो खुशी है? हाँ, खुशी है। 8 हो गया, 8 लोगों के बीच आज वितरण किया गया है, क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद देंगे। सर को क्या कहेंगे? चलाने आता है ना? चलाने आता है ना? खुश हैं? हाँ, खुश है। देखिए खुश हैं। तो चलिए इधर बात करते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं भदियन से हूँ। भदियन जी। क्या नाम हुआ? संजीत शाह। संजीत शाह जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। जी, बहुत। मतलब दिक्कत, अब चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगा, लोगों के बीच खुशी है। और देख, कहाँ से आए हैं भाई साहब? जानीपुर से। क्या नाम हुआ आपका? उमेश बैठा। उमेश बैठा जी हैं। जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत बैठा जी? खुशी है। बहुत खुशी है जी सर। आज चलने फिरने में दिक्कत अब जी खत्म हो जाएगा। जी जी। चचा से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं चचा? प्रेमनगर सुभाई। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पासवान। पासवान जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है सर। बहुत खुशी की बात है। जी मतलब खुश हैं जी सांसद महोदय के इस जी पहल से? जी। देखिए कितने तो हम कहें जो सर आप हमको पहचानबे ना अब करते हैं तो हंसने लगा है। हम कहे प्रेमनगर मकान है। अच्छा। आपसे हम भेंट बहुत किए हैं, जाना सब कुछ। अच्छा। बहुत वोट इनको हम दिए दिवाए हैं। दिवाए हैं। तो चलिए कितनी खुशी हो रही है। कहाँ से आए हैं? प्रेमनगर। क्या नाम हुआ? सौगार्द पासवान। पासवान जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। बहुत खुश हैं। धन्यवाद धन्यवाद है। धन्यवाद। सांसद महोदय का धन्यवाद है। तो चलिए इधर बढ़ते हैं। भाई साहब क्या नाम है चचा? असरफी राम। राम जी, कितनी खुशी हो रही है? खुशिया जी बहुत खुश है। बहुत खुश है। मतलब साइकिल लेकर सरकार का बहुत बहुत सारा खुशियाँ हो गई, सांसद महोदय के काम से। बहुत है। चलिए इधर बढ़ते हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक एक लोगों से बात करने के। क्या नाम है आपका? राम सकल राम। राम जी, कितनी खुशी है? जी बहुत खुश है? बहुत। सांसद महोदय के काम से। जी। तो चलिए देख सकते हैं, इनसे पूछ लिए हैं। तो चलिए, सहनी है आप? कितनी खुशी हो रही है सहनी? बहुत अच्छी। तो देखिए, चलिए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के आवास पर है और आज 8 लोगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण सांसद महोदय ने अपने निजी कोष से किया है और लगभग 24 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम इनके आवास पर होते आ रहा है। साल में लगभग सैकड़ों लोगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण अपने निजी कोष से करते हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं।